गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख पा रहे होंगे। इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को डिटेल में बताई गई है। तो चलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल डिटेल में पढ़ के बता देता हूँ, और जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 29 मई को जारी होगा प्रवेश पत्र, अभी सुधार सकते हैं फॉर्म की त्रुटियां। तो चलिए डिटेल में देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2022 में दाखिले की प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों के पास आवेदन फॉर्मों में सुधार का अभी मौका है। अभ्यर्थी फॉर्म में हुई त्रुटियों में अभी सुधार कर सकते हैं। तो अगर फॉर्म फिलअप करते समय आप लोगों से कोई गलती हो गई है तो अभी भी आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं, यानी त्रुटियों में सुधार कर सकते हैं। अभी भी आप लोगों के फॉर्म में करेक्शन हो रहा है। तो अगर फॉर्म फिलअप करते समय आपसे कोई गलती हो गई है तो आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करते समय जो भी डिटेल्स आप लोगों ने एंटर की हुई हैं एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो अभी भी आप अपना संशोधन कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो आगे यहाँ पे लिखा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2022 के सचिव राम रतन ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र 29 मई से संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिया जाएगा। यानी 29 मई से आप लोगों का एडमिट कार्ड यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा और आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए पहले आप लोगों को बताया गया था कि 30 मई से आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन अब यहाँ पे बताया गया है कि 29 मई से ही आप लोगों का एडमिट कार्ड यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अब आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आगे नहीं बढ़ने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके यही एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ सकती है। तो आप लोगों की डेट आगे नहीं बढ़ने वाली है, ध्यान रखिएगा। 6 जून से आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और 10 जून तक सभी ग्रुप्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा। तो अब आप लोग अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा समय अब आप लोगों के पास नहीं बचा हुआ है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, फिर इसके बाद परीक्षा केंद्र का आवंटन 16 से 23 मई के बीच होगा और परीक्षा 6 जून से 10 जून के बीच होगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे साफ साफ लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट अब आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। 6 जून से ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 10 जून तक आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा सभी ग्रुप्स का। अब चलिए इसके बाद देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा है कि सचिव राम रतन ने बताया कि परीक्षा के बाद डाटा प्रोसेसिंग गोपनीय संवेदनशील कार्य से जुड़ी प्रक्रिया के तहत प्रश्न उत्तर विकल्प एवं उत्तर कुंजी मिलान 11 से 13 जून, फिर इसके बाद 13 से 15 जून तक होगा। देखिए जब आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है तो यहाँ पे आंसर की जारी की जाती है। तो देखिए ग्रुप वाइज आती है, सबसे पहले ग्रुप ए की आंसर की आती है, फिर इसके बाद अदर ग्रुप्स की आती है। तो ये भी डेट आप लोगों की यहाँ पे बता दी गई है। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने बताया कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के
परीक्षाफल की घोषणा 17 जून को की जाएगी। यानी आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आप लोगों का आएगा 17 जून को। देखिए आप लोगों के रिजल्ट की डेट भी बता दी गई है कि आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा? 17 जून 2022 को आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि इसके बाद काउंसलिंग व आवंटन प्रक्रिया शुरू होगी। यानी जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा फिर इसके बाद आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद लिखा है कि इसके तहत प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय परिषद से संबद्ध पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा। और अभी आगे वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी बताऊंगा कि इस बार टोटल कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि इस बार जो आवेदन हुआ है वो बहुत कम हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। अब देखिए इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है कि संस्थावार पाठ्यक्रमों की सीट मैट्रिक्स तैयार करने की प्रक्रिया 20 मई से 15 जून तक चलेगी। ऑनलाइन काउंसलिंग 20 जून से 15 अगस्त तक चलेगी। यानी 20 जून से आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी और 15 अगस्त तक काउंसलिंग चलेगी। देखिए जो काउंसलिंग आप लोगों की होती है कई राउंड्स में होती है, ध्यान रखिएगा। और प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित है। अब चलिए देखते हैं आगे इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कम आए आवेदन। तो यहाँ पे लिखा है कि पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए इस बार आवेदन कम आए हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार बीते वर्ष पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए करीब 3 लाख से अधिक आवेदन आए थे। मैं लास्ट ईयर का बता दूं, यानी 2021 में टोटल कितने आवेदन हुए थे सभी ग्रुप्स को मिला करके? तो टोटल आवेदन हुए थे 3,02,066 आवेदन हुए थे। ये लास्ट ईयर का डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 2021 में कितना आवेदन हुआ था? 3,02,066 आवेदन हुआ था। और इस बार 2022 में टोटल कितना आवेदन हुआ है? 2,57,000। कितना हुआ है मैं आपको फिर से रिपीट करके बता दूं, 2022 में सभी ग्रुप्स को मिला करके 2,57,000 आवेदन ही हुए हैं, जो कि बहुत ही कम है, ध्यान रखिएगा। जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आवेदन कम हुए हैं तो आप लोगों के एडमिशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। जैसे मान लीजिए आपके नंबर थोड़ा कम भी आ जाते हैं फिर भी आप लोगों का एडमिशन आसानी से हो जाएगा। और लास्ट ईयर बता दूं 3,02,066 आवेदन हुए थे और इनमें से टोटल 1,14,426 स्टूडेंट्स ने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। यानी इतने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था। यानी 3,02,066 इतने आवेदन हुए थे, यानी इतने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया था। और इसमें से 1,14,426 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, ध्यान रखिएगा। देखिए 2,57,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं तो सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं देते हैं, कोई ना कोई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम ज़रूर छोड़ता है। तो इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो जब आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो मात्र 2,57,000 आवेदन हुए हैं सभी ग्रुप्स को मिला करके। ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, यानी आवेदन कम है तो आप लोगों के एडमिशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि विभागीय सूत्रों के अनुसार बीते वर्ष पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए करीब 3 लाख से अधिक आवेदन आए थे। वो तो मैंने अभी आपको एग्जैक्ट बता दिया कि कितने आवेदन हुए थे। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि विभाग की ओर से आवेदन प्राप्त करने के लिए कई बार तारीख भी बढ़ाई गई थी। आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म फिलअप की डेट कई बार आगे बढ़ाई गई थी। नहीं तो जो आवेदन ये 2,57,000 हुआ है ना, ये 2 लाख आवेदन भी नहीं हो पाते अगर डेट नहीं बढ़ाई जाती तो। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है मगर इस बार आवेदन प्राप्त करने की तारीख भी नहीं बढ़ाई गई है। ये यहाँ पे लिखा है लेकिन डेट बढ़ाई गई थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कई बार आप लोगों की डेट बढ़ाई गई थी फॉर्म फिलअप की। फिर इसके बाद लिखा है कि वहीं इस बार आवेदन कम आने के पीछे का क्या कारण है, अधिकारियों ने इन कारणों के बारे में जानने की
भी जहमत उठानी नहीं समझी। यानी जो आवेदन कम हुआ है इसके पीछे का रीज़न किसी को नहीं पता है। अब जो भी हुआ है ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आवेदन कम हुआ है तो आप लोगों के एडमिशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाता हूं बिल्कुल फ्री में, और ग्रुप ए के लिए मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाता हूं। मैक्सिमम सिलेबस मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिया है, और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वहां से मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा ही रहा हूं। तो देखिए अभी से आप लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। जितना मैंने पढ़ाया है अगर उतना आप लोगों ने पढ़ लिया है ना तो आसानी से आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छे नंबरों से। ध्यान रखिएगा हमारे चैनल से पढ़ करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से अपना पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। तो अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री में मैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूं। तो देखिए अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, कुछ ही दिन बचे हैं, तो रिवीजन भी आप लोग अपना स्टार्ट कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई चैप्टर अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो वहां से कोशिश कीजिए कि केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। अब पूरा चैप्टर पढ़ने का मौका आप लोगों के पास नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं, वहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि अंतिम 12 से 15 दिनों में आप लोग अपनी पढ़ाई कैसे करें, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। सो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।